प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया का दौरा कर देश लौट चुके हैं। तीसरे कार्यकाल में पहले द्विपक्षीय दौरे के तौर पर रूस को चुनना कोई अनायास लिया गया फैसला नहीं है और न ही रूस के बाद ऑस्ट्रिया जाना महज एक संयोग। जानकारों का मानना है कि इन दोनों देशों का दौरा भारत की अपनी विदेश नीति को मजबूती से आगे बढ़ाने के दो अहम पड़ाव हैं। इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे। यूक्रेन के साथ युद्धरत रूस पर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने भारी पाबंदी लगा रखी है। ये चाहते हैं कि दुनिया के तमाम देश उनके प्रतिबंधों को माने और रूस को अलग थलग करने में उनका साथ दें। लेकिन भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों के इशारे पर कतई नहीं चलना चाहता और ना ही चल रहा है। मोटे तौर पर दो वजह हैं। एक तो भारत की अपनी ज़रूरत और रूस के साथ भारत की पुरानी दोस्ती, और जो दूसरा वजह है वो ये है कि विदेश नीति में अमेरिकी चौधराहट और पश्चिमी वर्चस्व को तोड़कर मल्टीपोलर यानी कि बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की तरफ एक कदम। पहले बात भारत की जरूरत और रूस की दोस्ती की कर लेते हैं। 145 करोड़ की आबादी वाले भारत की ऊर्जा संबंधी जरूरत जो है वो बहुत बड़ी है। एक ऐसे समय में जब दुनिया यूक्रेन, रूस और इजराइल हमास जंग से जूझ रही है, तेल की आवाजाही, ढुलाई और आपूर्ति पर भी असर पड़ा है और उसकी कीमत काफ़ी बढ़ी है। इसका असर भारत पर भी पड़ना लाजमी है। लेकिन भारत में तेल की कीमतों को कमोबेश स्थिर रखने में रूस के तेल का अहम योगदान रहा। रूस को अलग थलग करने और उसकी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए पश्चिम ने रूस के तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगाया, उसकी प्राइस कैपिंग भी की। लेकिन भारत ने रूस से तेल आयात को रोका नहीं बल्कि उल्टा बढ़ा दिया। एक आंकड़े के मुताबिक यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से जहां 7 से 8% तेल लेता था, जो कि अब बढ़कर 40% तक चला गया था। अभी थोड़ी सी उसमें कमी आई है। भारत को ये तेल जो है वो रियायती दरों पर मिल रहा है। जानकारों की राय के मुताबिक भारतीय तेल कंपनियों ने अप्रैल 2022 से मई 2024 के बीच $10 बिलियन की बचत की, क्योंकि रियायती तेल जो है वो रूस से मिल रहा है। इससे भारत ने 3 मकसद हासिल किए। कीमत को स्थिर रखते हुए ऊर्जा की घरेलू जरूरत को पूरा किया, रूस की अर्थव्यवस्था में योगदान किया और उसके साथ अपनी दोस्ती निभाई, और अगले 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार 65 से बढ़ाकर $100 बिलियन करने का लक्ष्य निर्धारित किया। ये रूसी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह अपने पर आश्रित करने की फिराक में लगे चीन को भी एक संदेश है। चीन रूस के तेल का तकरीबन 50% हिस्सा तक खरीद रहा है। पश्चिम के कई देश चीन के मामले में कह रहे हैं कि ये ब्लड मनी है, लेकिन भारत के मामले में वे नाखुशी तो जताते हैं लेकिन ब्लड मनी जैसे कठोर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। इसके पीछे भी वजह है, और उल्टा अमेरिका जैसे देश से तो इस तरह के बयान भी आते हैं कि रूसी कच्चा तेल रिफाइनरी में रिफाइन होने के बाद रूसी नहीं रह जाता। जाहिर सी बात है कि इस बयान में पश्चिमी देशों की वो मजबूरी भी छिपी हुई है जो बताती है कि रिफाइनरी से निकलने के बाद कई और जो देश हैं वो उसे खरीदकर अपनी ज़रूरत पूरा कर रहे हैं। रूसी तेल पूरी तरह बंद कर देने से दुनिया की अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठ जाएगा, ये बात सभी जानते हैं। भारत का रूस से तेल लेना इसे सहारा देता है, दुनिया की अर्थव्यवस्था को सहारा देता है, कई देशों की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा सहारा देता है, और अंदर ही अंदर पश्चिमी देश इसे महसूस भी कर रहे हैं। जहां तक रूस यूक्रेन युद्ध की बात है तो भारत पहले दिन से कहता रहा है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से कई बार फोन पर तो कई बार आमने सामने की मुलाकातों में शांति वार्ता की वकालत करते रहे हैं। सितंबर 2022 में उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से समरकंद में एससीओ मीटिंग के साइडलाइंस में उनसे जब मुलाकात हुई तो मुंह पर कह दिया कि ये युद्ध का काल नहीं है, और इस बार तो साफ कर दिया कि युद्ध के मैदान से समाधान नहीं निकला करते। भारत यूएन चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान की बात हमेशा से करता रहा है, और वो ये चाहता है कि हर देश इस बात को माने। रूस यूक्रेन युद्ध में आंख मूंद कर अमेरिका और पश्चिमी देशों का अनुसरण नहीं कर रहा है भारत, और अपना दम दिखाते हुए अपनी बात कह रहा है, चाहे किसी को भला लगे या बुरा लगे। रूस के बाद पीएम मोदी जो हैं वो ऑस्ट्रिया गए और
ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर उन्होंने इस देश को ही, भारत ने इस देश को ही पीएम के दौरे के लिए क्यों चुना। एक तो 41 साल बाद भारत के किसी पीएम ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है, लेकिन ये तो एक पोस्टर पर छपने वाली बात हो गई। इसका जो अर्थ है, इस दौरे का अर्थ इससे कहीं ज्यादा गहरा है। इस दौरे से ऑस्ट्रेलिया के साथ जो द्विपक्षीय संबंध है 41 साल बाद, उसको एक नई गति मिली है, क्योंकि ऑस्ट्रिया के दौरे पर 41 साल बाद पीएम गए। यह भी गौरतलब है कि आयरलैंड, साइप्रस और माल्टा के साथ ऑस्ट्रिया भी एक ऐसा यूरोपीय यूनियन का देश है जो नेटो का सदस्य नहीं है। इस तरह से रूस के दौरे के बाद पीएम मोदी एक ऐसे देश के दौरे पर गए जो यूरोपीय यूनियन का सदस्य तो है, लेकिन नेटो का सदस्य नहीं है। वे किसी ऐसे यूरोपीय देश जाते जो नेटो का सदस्य होता, तो रूस में वैसी ही फीलिंग आती जैसे भारत में आती रही है जब कोई अमेरिकी नेता दिल्ली आने के बाद इस्लामाबाद चला जाता है। यूक्रेन रूस युद्ध के पीछे सबसे बड़ी वजह जो है वो यूक्रेन के नेटो में शामिल होने की कोशिश जो है वो रही है, और ये अभी भी एक बड़ा मुद्दा है और रूस की तरफ से लगातार इस बात पर सवाल उठाए जाते रहे। रूस जो है वो नेटो को फूटी आंख नहीं देखना चाहता है। रूस से निकलकर पीएम मोदी किसी नेटो देश जाते तो लगता कि बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। रूस को भी खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं और नेटो को भी, वो भी एक ऐसे समय में जब वॉशिंगटन में नेटो समिट चल रहा हो। वैसे पीएम मोदी ऑस्ट्रिया में भी वही बात कह आए जो उन्होंने रूस में कही, युद्ध के मैदान से समाधान नहीं निकलता। यानी कि भारत के अप्रोच में एक रूपता है, वो फर्म है, वो पश्चिमी देशों की चिंताओं को भी समझता है और उसके बावजूद वो किसी एक पक्षीय समाधान के फॉर्मूले को नहीं स्वीकारता। इसलिए वो रूस के साथ भी है और यूक्रेन में मची तबाही के खिलाफ भी है। तभी पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के सामने हमलों की जद में बच्चों के आने की बात कह दी और गंभीर चिंता इस पर जताई, क्योंकि एक दिन पहले ही कीव में बच्चों के अस्पताल पर एक बड़ा हमला हुआ था और कीव ने इसके लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि रूसी विदेश मंत्रालय का कहना है कि जो ये उसका मिसाइल नहीं था, यूक्रेन का अपना मिसाइल है वो फटा, वो एक विवाद दूसरी तरफ। लेकिन जाहिर सी बात है कि पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में जो भारत की अपनी विदेश नीति है वो उस पर आगे बढ़ रहा है और ये उसकी अपनी नीति है। वो न तो किसी के असर के दबाव में है और न ही किसी को खुश रखने की नीयत से। और तभी अमेरिका जो कि एक रणनीतिक साझेदार है, बहुत तरह की उसके साथ जो साझेदारी है वो चल रही है, कई तरह के सहयोग चल रहे हैं और अमेरिका भी मानता है कि भारत जो है वो एक रणनीतिक साझेदार है और उस पर ये दारोमदार भी है कि वो रूस को इस बात के लिए मनाए कि वो समझौते को, शांति को तैयार हो। लेकिन अमेरिका के साथ अपने रिश्ते को रखते हुए भी भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति चल रहा है और पीएम मोदी का रूस और ऑस्ट्रिया का जो दौरा है वो इसका ताज़ा गवाह है।